नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हमारे किसान नेता नरेश भाई साहब की कॉन्फ्रेंस दिन है। और आज के दिन जितने भी मीडिया के जो भाई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें नरेश भाई साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सभी के जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। मेरा एक सवाल था, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई साहब के साथ में मैं जल्दी इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट में करने वाला हूं। तो उसमें मेरा जो सवाल था कि ARCP मामला जो डूंगरी बांध को लेकर चल रहा है, जो हमारे देवली उनियारा की जनता की जो किसानों की जमीनें जा रही है, उनके बारे में भी क्या नरेश भाई साहब कुछ बोलेंगे। तो वो भी आपको पॉडकास्ट में बहुत सारी, मतलब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली होगी। क्योंकि जिस तरीके से भाई साहब ने कहा है कि डूंगरी बांध का जो विरोध चल रहा है, उसके अलावा ARCP की जो विरोध चल रहा है, तो उसके लिए नरेश भाई साहब साथ देंगे। यहाँ पे हमारे भाई साहब अर्जुन मेहर भाई, कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया। जिस तरीके से हम सब ने मिलकर वहाँ पे डूंगरी बांध में उस दिन गए थे अपन विरोध में, तो भाई साहब ने जैसा कहा, तो क्या बोलना चाहोगे उसके लिए कुछ? ये कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और जन आंदोलन में अगर नरेश भाई शिरकत करते हैं जी, तो वहाँ जो 76 गांव है और साथ में जो UIT के अंदर 200 से ज़्यादा गांव जा रहे हैं और 108 के आसपास गांव जो टाइगर प्रोजेक्ट से विस्थापित हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक नई उम्मीद जगी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि न्याय मिलेगा उन लोगों को और वो विस्थापित होने से रुकेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है कि नरेश भाई उस लड़ाई को लड़ेंगे तो उसमें जरूर जीत हासिल होगी हमें। बहुत बहुत बढ़िया। शिवनारायण भाई, आप भी, आपको पता होगा कि इतने समय से आप भी साथ में हो। जन क्रांति जिस तरीके से भाई साहब कर रहे हैं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक पूरी राजस्थान किसान यात्रा हो गई, जिसे राहुल गांधी ने भारत यात्रा की थी, उस तरीके से क्या लगता है कि इसके बाद में कोई पॉजिटिविटी मिलेगी? जन यात्रा पहले तो भाई साहब ने ये बोला था कि गांव-गांव में नरेश पैदा करूंगा, लेकिन नरेश नहीं बनने, भगत सिंह बनाना चाहते हैं। नरेश भगत सिंह बनाना, घर घर क्रांति लाना चाहते हैं। यही आज आगाज कर दिया। 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी यात्रा, पता नहीं कब अंतिम होगा, कब कहाँ होगा ख़त्म, ये भाई साहब ही तय करेंगे। और हम तो जैसे ही कल 20 तारीख को भाई साहब गाँव जाएंगे, वहाँ से तो हमको देखा पड़ेगा अपने बोरी बिस्तर सभी लोग साथ लेके जाए। भाई साहब ने आगाज कर दिया है। दूसरी बात ये बोला है कि सब अपने अपने संसाधन, धन, दौलत जो भी खुद अपने स्वयं को करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और उसके अलावा हमारे मैं कुछ और भी भाइयों से मैं बात करवाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है, तो अभी कंटिन्यू और भी बने रहना। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे मदन मोहन राजूरा जी, जो डूंगरी बांध के विरोध को लेकर हमेशा से लीड भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। जितने किसान लोग हैं जिनको उम्मीद है कि डूंगरी बांध का विरोध हो रहा है और डूंगरी बांध वहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जिस तरीके से नरेश भाई साहब जैसे इस क्रांति के अंदर आ जाएंगे, इस विरोध के अंदर आ जाएंगे, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी अपन पूछने वाले हैं। अच्छा, राम राम। राम राम। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले सर्व समाज के लोग मिलकर डूंगरी बांध का विरोध कर रहे हैं और आप उसको लीड भी कर रहे हो, नरेश भाई साहब के वहाँ पे उस मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसको संभालने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल, भाई साहब अगर इस आंदोलन में आते हैं, बिल्कुल वहाँ की जनता को मजबूती मिलेगी, इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और सरकार को नीचे सदमा लगेगा। देखते हैं भाई साहब का आगे का। भाई साहब ने जन क्रांति यात्रा का ऐलान किया है 21 तारीख से, और आगे क्या रूपरेखा रहेगी वो जल्दी आप बीच साझा कर देंगे। बिल्कुल। उसके अलावा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सर्व समाज के लोग तो उनका तो यही चाहना है कि डूंगरी बांध नहीं बने, है ना? तो ये चीज़ है कि ऐसा तो नहीं है कि नरेश भाई साहब के आने से, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टी, ऐसा कहीं? भाई साहब इस टाइम निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं। भाई साहब किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हुए हैं और बिल्कुल हमें संबल मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को संबल मिलेगा, इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो उनियारा और देवली की जनता में भी ARCP परियोजना आ रही, बहुत सारे किसानों की जमीनें उसके अंदर जा रही है, क्या उनको भी इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ये पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है विस्थापन का, जहाँ पे
चाहे टोंक उनियारा का हो, चाहे करौली के गाँव का हो, चाहे धौलपुर करौली के बफर जोन का मामला हो, तो विस्थापन का या दौसा यूआईटी का मामला हो, ये पूर्वी राजस्थान में बड़ा मुद्दा है और इसमें सब लोग हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि ARCP का मामला एक छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जैसे 75 गांवों का विस्थापन, उसके अलावा जो देवली उनियारा की जनता के बीच में से जो जितनी भी खेत जा रहे हैं किसानों के जो ERCP परियोजना के तहत, तो मेरे भाइयों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से नरेश भाई साहब भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो हमारे किसानों को भी फायदा मिलने वाला है। तो आप सोच नहीं सकते इतने बड़े पैमाने पर इसका आगाज हुआ और ये हडोती से हुआ। जिस विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम में तो चुनिंदा लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने जो अपनी पकड़ जमाए रखी है, उन सबके खिलाफ। तो ये आक्रोश रैली का सीधा सीधा निशाना कहीं वो बड़े नेता तो नहीं, उनके बारे में सर कह रहे हैं हम आम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और एक एक आदमी से बताएंगे कि अब हमें खुद को खड़ा होने की आवश्यकता है। निश्चित मुद्दे बस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, पूंजीपतियों के खिलाफ है। इससे जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मिलके युवाओं को जो बरगला रही है, उन सबके। तो जमानत पर जिस तरीके से नरेश मीणा जी बाहर है, लेकिन उन्होंने डर साफ साफ बता दिया है कि मुझे फिर से जेल में डाला जा सकता है। इसके लिए मैं तो बड़ी ताकतों ने पहले भी रखा है, फिर रख देंगे। उससे क्या होगा? जो जेल में वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, अब रुकने वाला नहीं है ये जन क्रांति यात्रा। किसी भी सूरत में चाहे 5 साल तक जेल में कर दे, 10 साल तक कर दे, अब ऐसे हजारों लाखों नरेश मीणा तैयार हो चुके हैं जो किसी से ना डरने वाले, ना रुकने वाले, ना दबने वाले। तो डरेगा नहीं, थमेगा नहीं, इसका नाम है नरेश मीणा और नरेश मीणा का काफिला। यहाँ पर बहुत से लोग मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगी। हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा था कि जो जेल जाता है वो बड़ा नेता बन जाता है, तो क्या नरेश मीणा भी जेल से बाहर आकर बड़ा नेता बन जाएंगे? देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि नरेश मीणा जी जिस तरीके से शुरुआत से किसानों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, गरीब लोगों को लेकर, उनकी बहुत सारी ऐसी मांगों को लेकर जो आवाज उठाते थे, सच्चाई और न्याय की आवाज, तो उसको लेकर वो पहले से ही बड़े नेता। क्योंकि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से समरावदा गांव की बहुत सारी ऐसी मांगे आपको पता है, वापस दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे उनके साथ में अन्याय हो रहा था, न्याय के लिए भाई साहब लड़े, और भाई साहब जैसे ही न्याय के लिए लड़े तो उसके साथ में क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि नरेश मीणा पहले भी बड़ा नेता था, आज भी बड़ा नेता, और आने वाले समय में तो और भी बहुत ज्यादा। नरेश मीणा जी का कहना है कि हाड़ौती में उत्पात मचा रखा है, ओम बिरला जैसे नेता हो या फिर प्रमोद जैन है जैसे नेता, तो इनके खिलाफ अब क्या जो आक्रोश रैली निकाली जाएगी वो क्या वाकई में जनता के आप बोल पाएगी? देखो, नरेश भाई साहब का जो मेन मकसद एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे नेता चाहता है कि नहीं मैं ऐसे करूँ, मतलब अभी बहुत सारे किसान होते हैं खाद के मामले से आते हैं कि जहाँ पे 1000 या 1500 रुपये का जहाँ पे खाद का कट्टा होता है, वहाँ पे उनसे 500 रुपये बढ़ाकर किसानों से छीना जाता है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि नरेश भाई साहब और जो जितनी भी टीम है जन क्रांति के अंदर जो शामिल हो रही है, वो लोगों को जागरूक करे कि आपके साथ में ये गलत हो रहा है, आपको जागने की जरूरत है। आपको ये जो बहुत सारे ऐसा नेता होता है जो बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि आपके साथ में ये करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मैं ये करूंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वापस फिर नया नेता आएगा, वापस फिर वो वही बहलाए फुसलाएगा। तो उनको जागरूक मीणा समाज से जी बिल्कुल, मैं मीणा समाज से ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मीणा समाज से किरोड़ी लाल मीणा वरिष्ठ बड़े नेता, छोटा किरोड़ी नरेश जी को कहा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में भी पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो सपोर्ट करना चाहिए था नरेश मीणा को वो नहीं किया। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ी साहब जी है, तो उन्होंने इंटरनली सपोर्ट भी किया होगा या नहीं किया, इस चीज के बारे में मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। देखिए अगर सपोर्ट किया है, जनलाल जी ने भी किया है, नरेश मीणा जी ने सबके सामने आकर कह दिया है, लेकिन वो सपोर्ट कर ले तो क्या नरेश मीणा जी कहते हैं?
नहीं मैं क्योंकि इस बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं ना किसी में ये ज्यादा भाई साहब को ज्यादा पता है। लेकिन आप मीरा समाज से आते हैं, आपके समाज में कुछ बातचीत हुई, कोई कानून खबर या कुछ ऐसा आपके पास इनपुट आया क्योंकि दोनों नेताओं में से कौन सबसे पहले? देखो समाज के अंदर दो विचारधारा के लोग होते हैं, एक होते हैं कि भाई साहब को सपोर्ट करने वाले, एक होते हैं डॉक्टर किरोड़ी साहब को सपोर्ट करने वाले। तो अब क्या हुआ कि सारे लोगों के बस जो विचारधारा है वो सभी भाई साहब और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की मतलब उनके सपोर्ट करने के उस पर ही अभी बनी हुई है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अलग है, भाई साहब अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सर्व समाज की बात करते हैं नरेश मीणा जी, इसीलिए लोगों का और भी ज्यादा जो बल है वो नरेश मीणा जी। तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस आक्रोश रैली का आगाज तो होने वाला है, लेकिन अंजाम क्या होगा, कौन सा होगा रहता है। तो यहाँ पे भाई साहब की जितने भी चाहने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। और मैं बोलना चाहूँगा कि भाइयों जिस तरीके से यहाँ पे भाई साहब ने और जितने भी समर्थक हैं उन्होंने सर्व समाज ने मिलकर इस चीज़ को मतलब जैसे जन क्रांति की शुरुआत हुई, इससे बहुत अच्छा समाज के अंदर और सर्व समाज के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जन क्रांति के लिए भाई जो जितने भी समर्थक भाई है वो सारे रेडी हो चुके हैं। यात्रा में रहेगा। अब तो सोशल मीडिया में चलाओ कि कितने लोग हमारे साथ पैदल चलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक ये अपील करो कि भाई ये जो जयपुर में ये जो मिलने आ रहे हैं ना, ये कृपा करके मेरे से मिलने नहीं आए। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। वहीं मिलेंगे अब हाड़ौती में और सड़कों में। देवड़ी उनियारा की जनता के लिए भी काम नहीं बोल कर पा रहा कोई जो भी मेरे को। सर जन क्रांति के लिए देवड़ी उनियारा की जनता जहाँ से भी देख रही है। और चरत क्या रहेगा, धौलपुर में भी जाएगी आप देखो हाड़ौती करोगे? नहीं हाड़ौती से आगे बढ़ेगी। जनता कितना आशीर्वाद देती है। उस कॉर्नर से लेकर इधर इस कॉर्नर अभी कहाँ होगी, अभी देखते हैं चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को भाई साहब ने भाई बोला है कि भाई राजस्थान यात्रा में जन क्रांति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आना है। जहाँ से भी आप देख रहे हो, राजस्थान के किसी भी कॉर्नर से आप देख रहे हो, आप में भी मतलब सच्चाई के लिए, न्याय के लिए आप में भी भाई जज्बा है, तो आप कंटिन्यू आपको आना चाहिए। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस तरीके से, चलो ठीक है सर, राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा निकाली थी, उस तरीके से नरेश भाई साहब भी एक जन क्रांति नाम से पूरी राजस्थान यात्रा निकल रही है, हाड़ौती से शुरू होकर और पूरा राजस्थान में होने वाली है।